12th क्लास पास करने के बाद साइंस स्टूडेंट्स के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो ग्रेजुएशन किस में करे, वो बीएससी की डिग्री ले या बीटेक करे। अक्सर पेरेंट्स का सजेशन तो इंजीनियरिंग ही हुआ करता है, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के बिना इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे जनरल बीएससी कोर्स करना था और उससे मिलने वाले करियर ऑप्शंस में से ही कुछ चूज करना था। तो ठीक इसी तरीके से जब टेक्निकल नॉलेज में इंटरेस्टेड स्टूडेंट बीटेक की जगह बीएससी करने लगता है तो उसके लिए भी ये अक्सर एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस बन जाता है। ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत ज्यादा एम्बिशन, कंफ्यूजन और कभी कभी प्रेशर मिलकर के एक स्टूडेंट की ग्रेजुएट की डिग्री भी उसे आसानी से नहीं लेने देते। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि 12th के बाद बीटेक करे या बीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बीएससी और बीटेक कोर्सेज के बीच का डिफरेंस बताने वाले हैं ताकि आप आसानी से अपने लिए सही अंडर ग्रेजुएट कोर्स को चुन सके। इसलिए हर वीडियो की तरह क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और बीएससी और बीटेक कोर्सेज के डिफरेंस को समझते हैं। बीटेक एक बहुत ही फेमस बैचलर डिग्री है, जिसे अगर इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया जाए तो एक बेहतरीन करियर आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सोचना भी पूरी तरीके से सही नहीं है कि बीएससी में करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। दोनों कोर्सेज में मिलने वाले करियर ऑप्शंस भले ही अलग अलग होते हैं, लेकिन अपने पसंद के डिग्री कोर्स को कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब आसानी से ली जा सकती है। बीएससी साइंस की स्टडी है, जबकि बीटेक टेक्नोलॉजी की स्टडी है। बीएससी की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होती है और बीटेक की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। बीएससी की स्टडी ओरिएंटेड कोर्स है, जबकि बीटेक जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में गिना जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो बीएससी कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है, जबकि बीटेक की डिग्री 4 साल में मिलती है। एरिया ऑफ स्टडी की बात करें तो बीएससी में प्योर साइंस यानी बेसिक साइंस की स्टडी होती है, जबकि बीटेक अप्लाइड साइंस यानी टेक्निकल बेस्ड स्टडी का एरिया कवर करता है। कंटेंट की अगर बात करें तो बीएससी जहां पर थ्योरेटिकल टाइप का कंटेंट अवेलेबल करवाती है, वहीं बीटेक का कंटेंट प्रैक्टिकल और टेक्निकल होता है। और जहां तक क्राइटेरिया की बात की जाए तो बीएससी कोर्स करने के लिए आपका 10+2 क्लास साइंस स्ट्रीम से क्लियर करना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम 50 से 60% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी में आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 10+2 क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास करना जरूरी होता है, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो बीएससी कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। BHU UET, AMUEE, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, ICAR, AIEEA UG, CGPAT, MPPAT, PAUCET, UPCATET और GITAM एप्टीट्यूड टेस्ट। बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट की बात की जाए तो JEE मेन, BIT SAT, SRM JEEE, AEEE, CIEAT, VIT EEE। आगे कोर्सेज की बात की जाए तो बीटेक में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे कोर्स ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वहीं बीएससी में मिलने वाले बहुत सारे कोर्स ऑप्शंस में से कुछ कोर्सेज है बीएससी बायोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी मैथमेटिकल स्टैटिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चरल एंड डेयरी साइंस, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीएससी फिजिकल साइंस। तो ऐसे स्टूडेंट जो नॉन टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और टेक्निकल फील्ड की बजाय रिसर्च फील्ड को ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, उनके लिए बीएससी एक अच्छा अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें साइंस के टेक्निकल पार्ट जैसे कि डिजाइनिंग, कैलकुलेटिंग और परफॉर्मिंग में इंटरेस्ट हो, उनके लिए बीटेक कोर्स सूटेबल रह सकता है। हायर स्टडीज की बात करें तो बीएससी डिग्री लेने के बाद MSc, MBA, MCA, बीएड और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे SAP, जावा, SQL, नेट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और PGDM किए जा सकते हैं। बीटेक डिग्री लेने के बाद MTech, MS, MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। वैसे फीस की बात की जाए तो बीएससी कोर्स की फीस बीटेक की तुलना में काफी कम होती है। और अगर बीएससी के बाद मिलने वाले करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप एग्जाम क्लियर करके इस तरह की गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में IFS ऑफिसर, IARI में लेबोरेटरी असिस्टेंट,
IAF में मेडिकल असिस्टेंट, AIIMS में नर्सिंग ऑफिसर, RBI में ग्रेड B ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट ऑफिसर, इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट ऑफिसर और पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो इसी तरह BSc की डिग्री लेने के बाद आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि IT कंपनीज में टेक्निकल जॉब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल में असिस्टेंट और नर्स, फूड इंडस्ट्री में असिस्टेंट, केमिकल फैक्ट्रीज में असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लैब असिस्टेंट। तो अब आगे बीटेक डिग्री लेने के बाद मिलने वाले करियर ऑप्शंस की बात की जाए तो बीटेक ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर जैसे करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं। बीटेक ग्रेजुएट टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, IBM ग्लोबल सर्विसेज, HCL टेक्नोलॉजीज, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज में अच्छे सैलरी पैकेज वाली जॉब भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक बात तो क्लियर हो गई है कि आप वही बैचलर कोर्स चूज कीजिए जो आपके इंटरेस्ट का हो और जिसमें आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट दिखाई दे रहा हो। वरना बिना इंटरेस्ट के ली गई बीटेक की डिग्री भी आपको एक शानदार करियर तक नहीं पहुंचा सकती और बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला BSc कोर्स भी आपके ब्राइट फ्यूचर का रास्ता नहीं खोल सकता। इसीलिए अपना कोर्स सोच समझकर चूज कीजिए और वही कीजिए जो आपके लिए सही हो, क्योंकि हर कोर्स बेहतर होता है, जॉब भी दिला देता है, बशर्ते वो आपको सूट करता हो, आपके इंटरेस्ट का हो। तो इसी के साथ ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप मिस ना करें। धन्यवाद।